नमस्कार एंड हेलो एवरीवन। बच्चों कैसे हैं आप सब लोग। मैं आपकी केमिस्ट्री टीचर स्वागत करती हूं आपका आज के हमारे लेक्चर में। यानी कि आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे बच्चों अभिक्रिया की आणविकता के बारे में। यानी कि जो हमारा चैप्टर चल रहा है क्या, रासायनिक बल गतिकी, केमिकल काइनेटिक्स, उसमें आज हम पढ़ने वाले हैं मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शंस। यानी कि अभिक्रिया की आणविकता क्या होती है उसके बारे में आज हम जानेंगे, ठीक है। और आज ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है। इसके साथ ही आज हमारा ये चैप्टर जो है वो फिनिश हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के इस लेक्चर की, यानी रासायनिक बल गतिकी के लास्ट लेक्चर की, जिसका नाम है अभिक्रिया की आणविकता, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शंस। ओके, तो शुरू करें। चलिए बच्चों, इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा हमारे जाएंगे बैक मेमोरी में। यानी कि इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा जाएंगे हमारे पीछे के थोड़े से लेक्चर्स में। जो हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, सबसे इंपॉर्टेंट हमने जो पढ़ा इस चैप्टर में वो था अभिक्रिया की कोटि। क्या पढ़ा था, अभिक्रिया की कोटि, ठीक है। तो हमने देखा था क्या कि अभिक्रिया की कोटि जो है वो हमने ज्ञात की थी अलग अलग तरीके से, ठीक है। यानी कि एक तो हम बात करते हैं, ये कोई रिएक्शन है, मान लीजिए A प्लस B और क्या बनता है हमारा C उत्पाद, ठीक है। इस अभिक्रिया के लिए हमने अगर वेग व्यंजक यानी कि ROR बराबर क्या लिखा था, K A की पावर X और B की पावर Y, ठीक है। यानी कि हमने कहा था X प्लस Y बराबर N होता है और ये हमारा क्या है, अभिक्रिया की कोटि। अभिक्रिया की कोटि, ठीक है। अब आज हम क्या देखने वाले हैं। अब आप कहोगे मैम हम पढ़ तो आणविकता रहे हैं और आप समझा कोटि के बारे में रहे। देखिए, क्योंकि ये इससे थोड़ी सी रिलेटेड है, ठीक है। कैसे है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा इसको। देखो, जब हम बात करते हैं अभिक्रिया की आणविकता की, ठीक है, इसमें देखो बच्चों जो अभिक्रियाएं होती हैं वो अभिक्रियाएं दो प्रकार से होती हैं। कैसे, नंबर वन प्राथमिक अभिक्रिया, प्राथमिक अभिक्रिया है ना, प्राथमिक अभिक्रिया। अब प्राथमिक अभिक्रिया या इसको कहते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन या प्राथमिक अभिक्रिया या एलिमेंट्री रिएक्शन। कौन सी अभिक्रिया होती है, वह अभिक्रिया जो सिंगल स्टेप में कंप्लीट होती है, यानी कि एक ही पद में संपूर्ण तरह से अभिक्रिया जो हो जाती है उसे कहते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन या प्राथमिक अभिक्रिया, ठीक है। तो हम कह सकते हैं एक ही पद में पूर्ण हो जाती है। यानी कि एक पद में पूर्ण होने का मतलब क्या है, सिंगल स्टेप रिएक्शन, ठीक है। कैसी रिएक्शन है, सिंगल स्टेप रिएक्शन, ठीक है। अब अगर हम बात करें दूसरी अभिक्रिया, वो होती है जटिल अभिक्रिया। कैसी होती है, जटिल। बताओ जटिल अभिक्रिया कैसी होगी, सोचो थोड़ा सा। हाँ, आपके दिमाग में यही बात आ रही होगी मैम, सीधी सी बात है, जो अभिक्रिया एक से ज्यादा स्टेप्स में होती हैं, दिस इज नॉन एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन और जटिल अभिक्रिया, ठीक है। तो वो अभिक्रियाएं जो कि एक से अधिक पदों में होती हैं, ऐसी अभिक्रियाओं को कहा जाता है कॉम्प्लेक्स अभिक्रिया या जटिल अभिक्रिया, ठीक है। हम इसको कहते हैं एक से अधिक पदों में पूर्ण होती है, यानी कि कंप्लीट होती है, ठीक है।
तो इस तरह से दो तरह की अभिक्रियाएं होती हैं। एक अभिक्रिया ऐसी जो कि एक ही पदों में कंप्लीट हो जाती है, और दूसरी अभिक्रिया इस तरह की जटिल अभिक्रिया जो एक से ज्यादा पदों में कंप्लीट होती है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट वाले प्राथमिक, अगर हम इसकी अभिक्रिया की बात करें तो इसका हम एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए प्राथमिक का एग्जांपल, फर्स्ट का एग्जांपल जैसे कि H2 प्लस Cl2 और क्या बन गया 2HCl। ये हमारी कौन सी है, ये है प्राथमिक अभिक्रिया। जटिल की अगर हम बात करें, दूसरी तरफ अगर हम लेते हैं जटिल का उदाहरण लिया हमने CH3C Cl CH3 CH3 रिएक्शन विद एक्वस KOH। ठीक है, अब देखो इस अभिक्रिया में जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, इस तरह से CH3C CH3 OH एंड देन CH3। अब दिखने में तो लगता है कि यह अभिक्रिया भी तो एक ही पद में हो रही है। नहीं, यह अभिक्रिया 2 स्टेप्स में होती है। कितनी स्टेप्स में होती है, 2 स्टेप्स में, और ये अभिक्रिया होती है 1 स्टेप में। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि जो अभिक्रियाएं होती हैं, जो रिएक्शंस होती हैं, वही तो हम पढ़ रहे हैं ना। अब तक हम कहानी सारी क्या पढ़ रहे हैं, अभिक्रियाओं के बारे में ही तो पढ़ रहे हैं, रिएक्शंस के बारे में ही तो जान रहे हैं। हमने उसमें अभिक्रिया की कोटि किसके लिए निकाला, रिएक्शंस के लिए निकाला, उनका वेग निकाला, यानी अभिक्रिया कितनी गति से हो रही है, नहीं हो रही है, वेग व्यंजक क्या है, अभिक्रिया की कोटि क्या है, ये सब हमने देखा। तो सारी बातें हम रिएक्शंस की तो कर रहे हैं। ठीक है, तो अब रिएक्शंस कितनी तरह की होती हैं, 2 तरह की होती हैं। एक होती है एलिमेंट्री रिएक्शन या प्राथमिक अभिक्रिया या एलिमेंट्री रिएक्शंस की अगर हम बात करते हैं तो यह अभिक्रियाएं एक ही स्टेप्स में कंप्लीट होती है। एग्जाम्पल मैंने अभी आपको दिया। ठीक है, नेक्स्ट जटिल अभिक्रियाएं ऐसी अभिक्रियाएं जो एक से अधिक 2 पदों में पूर्ण होती हैं, या 2 से अधिक भी हो सकते हैं। तो इस तरह की अभिक्रिया होती हैं जटिल अभिक्रियाएं। अब देखो जटिल अभिक्रिया को मैंने ये आपको एग्जांपल दिया, दिखने में तो लग रहा है कि ये एक ही स्टेप में हो रही है, लेकिन नहीं, इसमें 2 स्टेप होते हैं। कैसे, इसमें बनता है कार्बोकेटायन यानी कार्बोधनायन। ये Cl माइनस यहाँ से जाएगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और क्या बन जाएगा, कार्बोधनायन कार्बोकेटायन। ये कार्बोधनायन कार्बोकेटायन फर्स्ट स्टेप में तो रिलीज करेगा, कार्बोधनायन बनाएगा, और सेकंड स्टेप में यहाँ से OH इससे आकर के इस पर अटैक करेगा और इससे जुड़ेगा। तो इस तरह से यह अभिक्रिया 2 स्टेप्स में होती है। अब हमने ये क्यों पढ़ा कि भाई 2 स्टेप में अभिक्रिया 1 स्टेप में, इसका क्या मीनिंग है, आणविकता से क्या संबंध है इसका, वो देखिए। आणविकता से संबंध ये है बच्चों, जब हम आणविकता पढ़ेंगे तो आणविकता सिर्फ और सिर्फ परिभाषित की गई है प्राथमिक अभिक्रियाओं के लिए, यानी कि जो अभिक्रियाएं सिंगल स्टेप्स में होती हैं, एक ही स्टेप्स में होती हैं, उन अभिक्रियाओं के लिए हम क्या पढ़ेंगे, आणविकता। यानी कि अभिक्रिया की जब आणविकता की बात आती है तो आणविकता को परिभाषित किया गया है या डिस्कस किया गया है सिर्फ और सिर्फ सिंगल स्टेप रिएक्शन के लिए, यानी कि जो अभिक्रियाएं एक से ज्यादा स्टेप्स में होती हैं, यानी कि जो जटिल अभिक्रियाएं हैं, उन अभिक्रियाओं के लिए हम मॉलिक्यूलरिटी नहीं पढ़ते। हम मॉलिक्यूलरिटी यानी आणविकता किसके लिए पढ़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ सिंगल स्टेप रिएक्शंस के लिए। समझ में आ गई? तो ये बात हुई हमारे आणविकता की, हम किसके लिए आणविकता को पढ़ेंगे। ठीक है, अब बात आती है इसकी डेफिनेशन की, यानी कि हम इतनी देर से पढ़े जा रहे हैं, समझे जा रहे हैं कि मैम ने बताया ये अभिक्रिया की कोटि है, ये 2 तरह की रिएक्शन है। आणविकता को पढ़ेंगे तो सिर्फ और सिर्फ प्राथमिक अभिक्रियाओं के लिए ही पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की या इसकी परिभाषा की, कि एक्चुअल में जो आणविकता है उसकी डेफिनेशन क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, उसको आज हम जानेंगे और समझेंगे। ठीक है, चलिए जब हम बात करते हैं परिभाषा की, तो देखिए किसी प्राथमिक रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाली स्पीशीज कौन कौन से हो सकते हैं, कौन भाग लेता है, तो परमाणु या अणु या फिर आयन, यही तो भाग लेते हैं अभिक्रिया में भाग लेता कौन है, या तो परमाणु लेगा या अणु लेगा या आयन लेंगे। तो ये है जो भाग ले रहे हैं और करके संघट्य करके अभिक्रिया करती हैं। साथ संघट्य, देखो संघट्य क्या मतलब क्या होता है बच्चों, संघट्य एक इंपॉर्टेंट हमारा
टॉपिक है जो मैं बताऊंगी, आपको समझाऊंगी, लेकिन आप इसको यहाँ पे इतना समझ लिए, संघट्टे का मतलब होता है टक्कर करना। क्या करना? टक्कर करना। यानी कि कोई भी अभिक्रिया से जब उत्पाद बनता है तो कैसे बनता है भैया? वो बनता है आपस में टक्कर करके। यानी जो अणु है या जो आयन है या जो परमाणु है, ये क्या करते हैं? आपस में टक्कर करते हैं, और टक्कर करने के बाद में क्या मिलता है? प्रोडक्ट या उत्पाद बनता है, जिसको हम संघट्टे सिद्धांत से पढ़ेंगे और आज ही पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए, तो हमने क्या देखा? प्राथमिक रासायनिक अभिक्रिया में, यानी सिंगल स्टेप रिएक्शन में, कौन सी स्टेप रिएक्शन? सिंगल स्टेप में जो अभिक्रियाएं होती हैं उसमें जो भी भाग ले रहा है, चाहे वो परमाणु है, चाहे वो अणु है, चाहे वो आयन है, वो एक साथ टक्कर करेंगे और उससे क्या होगी? अभिक्रिया करते हैं। तो वो जो परमाणु, अणु, आयन भाग लेंगे, उनकी जो संख्या है वही उस अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। आई बात समझ में? यानी कि आणविकता का मतलब क्या हुआ कि कितने, जैसे मान लीजिए अभिक्रिया है, ये है अभिक्रिया ए, सिर्फ एक, ठीक है, इससे प्रोडक्ट बन गया बी, तो एक ही अणु या परमाणु जो भी है वो सिंगल है, वन है, तो ये क्या हो गया? ये हो गया एकाणुक। क्या होगी? एकाणुक अभिक्रिया। ठीक है। इसी तरह से अगर मान लीजिए दो अणु भाग लेते हैं, यानी कि A प्लस B और बनता है C, तो यहाँ पे दो ले रहे हैं, तो ये क्या होगी? ये हो गई द्विअणुक। क्या हो जाएगी? द्विअणुक अभिक्रिया। ठीक है, और तीन भाग लेते हैं, तीन भाग कैसे? मान लीजिए 2A प्लस B, तीन हो गए, 2 + 1 3, प्रोडक्ट बन गया C, तो ये क्या हो गई? त्रिअणुक अभिक्रिया। इसका मतलब क्या हुआ? ये सब क्या है? एकाणुक, द्विअणुक, त्रिअणुक क्या है? ये है इन अभिक्रियाओं की आणविकता। यानी कि किसी अभिक्रिया में, कौन सी अभिक्रिया? जो सिंगल स्टेप में हो रही है, जो प्राथमिक है, जो सिंगल स्टेप्स रिएक्शंस हैं, जो प्राथमिक अभिक्रियाएं हैं, उन अभिक्रियाओं में जितने भी अणु, परमाणु या आयन भाग लेते हैं, वही क्या कहलाती है? आणविकता। जैसे यहाँ पर सिर्फ एक सिंगल A था, तो इसकी आणविकता क्या है? एकाणुक। ठीक है, यहाँ पे दो है A प्लस B, तो क्या हो गया? द्विअणुक। जब यहाँ पे दो और एक कितने हैं? तीन, तो ये क्या हो गया? त्रिअणुक अभिक्रिया। ठीक है, तो इस तरह से जितने हम कह सकते हैं, जितने अणु या आयन भाग लेंगे, जिनसे टक्कर होगी और प्रोडक्ट बनेगा, वो क्या कहलाएंगी? उनकी मॉलिक्यूलरिटी या आणविकता कहलाती है। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं इनके एक एक करके एग्जाम्पल। एकाणुक, द्विअणुक, त्रिअणुक, इन तीनों के हम एक एक करके एक एग्जाम्पल देखते हैं, जिससे आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आणविकता क्या होती है। ठीक है, चलिए इनके उदाहरण देने से पहले आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं यहाँ पे बताना चाह रही हूँ। क्या? ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए कोई अभिक्रिया होती है, जैसे कि A प्लस B। ठीक है, यहाँ हमारा बन रहा है प्रोडक्ट C, उत्पाद C। तो इस अभिक्रिया की आणविकता क्या है? अगर हम इसकी कहें आणविकता क्या होगी यहाँ पर? बताइए मुझे। 1 + 1 यानी कि 2, कितनी हुई? 2, है ना? ये कौन सी स्टेप रिएक्शन है? ये है प्राथमिक अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? प्राथमिक, क्योंकि हम आणविकता की बात ही करेंगे किसके लिए? प्राथमिक अभिक्रिया के लिए। प्राथमिक अभिक्रिया, ठीक है, क्लियर? अब देखिए यहाँ पे हमने इसकी आणविकता बताई 2। क्यों? क्योंकि एक A एक B, कितने में टोटल कितने अणु भाग ले रहे हैं? 2। आणविकता कितनी हुई? 2। अब इसके लिए कोटि लिखना हो तो पहले हम इसका वेग व्यंजक लिखेंगे। अगर हम इसका वेग व्यंजक लिखें, तो वेग व्यंजक क्या होगा इसका? K A X B Y। ठीक है, और हमें पता है कि X और Y किससे आते हैं? एक्सपेरिमेंट से। एक्सपेरिमेंट से, यानी कि हम ये X और Y कैसे निकालते हैं? प्रयोग करके। कैसे? प्रयोग से, है ना?
x और y कैसे निकलता है, प्रयोग से या एक्सपेरिमेंट से, ठीक है। यानी कि x प्लस y बराबर क्या हो गया, n, ठीक है। अब देखो, अब समझने वाली इंपॉर्टेंट चीज क्या है, समझने वाली इंपॉर्टेंट बात ये है बच्चों कि प्राथमिक अभिक्रियाओं के लिए जो आणविकता होगी वही उसकी अभिक्रिया की कोटि भी होगी, है ना। यानी कि हम कह सकते हैं कि प्राथमिक अभिक्रियाओं में प्राथमिक अभिक्रिया में आणविकता कोटि के बराबर होगी, यानी कि ऐसा, लेकिन कोटि किससे आएगी, कोटि एक्सपेरिमेंट से ही आएगी। तो जब हमने देखा कि जब कोटि निकाली गई सिंगल स्टेप रिएक्शन के लिए तो वो किसके बराबर आई, आणविकता के बराबर आई। यानी कि जितनी आणविकता है उतनी ही क्या आई, कोटि आई। कब सिंगल स्टेप रिएक्शंस के लिए, लेकिन कोटि आएगी कैसे, एक्सपेरिमेंट से ही आएगी। कोटि किससे आएगी, एक्सपेरिमेंट से। ये नहीं कि आणविकता 2 दिख रही है तो कोटि 2 लिख दी, नहीं, आणविकता 2 है वो हमने निकाल ली भाई, दो यहाँ पे जो है अणु या एटम्स या आइंस या मॉलिक्यूल्स जो भी हैं पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो कितने हैं, 2 हैं, यानी कि 2 हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि अगर हमें दिख गया 2 आणविकता इसका मतलब कोटि भी 2, लेकिन यहाँ पर ये किससे आती है, एक्सपेरिमेंट से आती है। और ये कितना 99.9% जो है वो करेक्ट है। यानी कि प्राथमिक अभिक्रियाओं में जो आणविकता निकालेंगे वही अभिक्रिया की कोटि है, लेकिन अभिक्रिया की कोटि कैसे आएगी, एक्सपेरिमेंट से आएगी। और 99.9% ये देखा गया कि ज्यादातर केस में जो प्राथमिक अभिक्रियाएं थी उनमें जो आणविकता आ रही थी वो किसके बराबर थी, कोटि, यानी कि जो कोटि आएगी वो उसके बराबर ही आएगी। तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं व्यंजक ROR बराबर के a की पावर 1 और b की पावर भी 1। टोटल क्या हो गया, 1 + 1 दैट इज 2, ठीक है, क्लियर। यानी कि कहने का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि प्राथमिक अभिक्रियाओं के लिए आणविकता का जो मान होगा वो कोटि के बराबर होगा, या हम कह सकते हैं जो कोटि आती है वो आणविकता के बराबर ही होती है। ऐसा 99.9 केसेस में ऐसा देखा गया है। कुछ केसेस ऐसे हैं जहां ऐसा नहीं होता, वो हम डिस्कस करेंगे। तो ये तो बात हो गई यहाँ तक किसकी बच्चों, ये बात हो गई आणविकता क्या होती है ये आपको समझ में आ गया। देखो चीजें क्या ध्यान में रखनी है, आणविकता कहाँ डिस्कस करेंगे, सिंगल स्टेप्स रिएक्शन के लिए। दूसरी बात, आणविकता होती क्या है, जितने नंबर ऑफ एटम्स या आयंस या मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्शंस में वही क्या है, आणविकता है, ठीक है। और प्राथमिक अभिक्रियाओं के लिए ज्यादातर जो आणविकता आती हैं वही उसकी अभिक्रिया की कोटि भी होती है, ठीक है। लेकिन अभिक्रिया की कोटि कैलकुलेट किससे की जाती है, हमेशा एक्सपेरिमेंटली, ठीक है, क्लियर। तो ये बात हो गई हमारी आणविकता और अभिक्रिया की कोटि में, हमने यहाँ पे संबंध स्थापित कर दिया, ठीक है। चलिए